बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनको ये कन्फ्यूजन है कि स्पेन की डबल नेशनलिटी का जो एग्रीमेंट है, क्योंकि वो यूरोप का हिस्सा है और शेंजन स्टेट का हिस्सा है, तो वो तमाम शेंजन स्टेट्स और यूरोपीय मालिक के साथ है। यहाँ पे ये बताता चलूँ कि ये स्पेन उन दुनिया के कंट्रीज़ में आता है जिनका डुअल नेशनलिटी का जो कानून है वो बहुत ज़्यादा सख्त है। ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे बात करूँगा कि स्पेन जो है यूरोपीय यूनियन में सिर्फ और सिर्फ दो ममालिक के साथ इसका एग्रीमेंट है। एक के साथ एग्रीमेंट फाइनल हो चुका है, एग्रीमेंट में साइन भी हो चुके हैं, उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी हो चुकी है, लेकिन दूसरे मालिक के साथ अभी इम्प्लीमेंटेशन शुरू नहीं हुई, लेकिन उसके साथ एग्रीमेंट हो चुका है। और ये दो ममालिक हैं, फ़्रांस और रोमानिया। फ़्रांस के साथ ये फ़ाइनल हो चुका है। अगर आप स्पेन की नेशनलिटी के साथ साथ फ़्रांस की नेशनलिटी भी लेते हैं और वहाँ पे, तो फिर आपको कोई मसला नहीं है, आप डुअल नेशनलिटी रख सकते हैं। इसी तरह जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा कानून, रोमानिया के साथ भी आप डुअल नेशनलिटी रख सकेंगे। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन में शेंजन स्टेट में अभी तक किसी मुल्क के साथ स्पेन का मुआहदा नहीं है डुअल नेशनलिटी का, इवन इंग्लैंड के साथ भी नहीं है। इस वजह से इस चीज़ को आपने ख़ास तौर पे जहन में रखना है। उसके बाद वो ममालिक जहाँ पे कभी ना कभी स्पेन हुकूमत करता रहा, जो कि स्पेन साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, इसके साथ साथ एशिया में फ़िलिपाइन है जहाँ पे स्पेन ने हुकूमत की है। इन कंट्रीज़ के लोग जो हैं वो भी डुअल नेशनलिटी रख सकते हैं स्पेन के साथ। अदरवाइज़ दुनिया के दूसरे मालिक जो है उनके किसी के साथ भी स्पेन की डुअल नेशनलिटी का एग्रीमेंट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, कनाडा हो, यूएसए हो, आयरलैंड हो, यूके हो, ये तमाम इंग्लिश कंट्रीज़ के किसी के साथ भी स्पेन का डुअल नेशनलिटी का एग्रीमेंट नहीं है।